फहरतीन की बेवा उसके भाई जमाल को मिलेगी, हजर का जमाल से निकाह करके, और इस तरह मेरे बेटे जमाल की बीवी बनेगी। इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए आपको। सोचना क्या है? आपको रिवायात से ज्यादा पता है क्या? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। सही कह रहे हैं बेगिर साहब। रिवायत के मुताबिक हजर का निकाह उसके मरहूम शौहर के भाई से होगा। जमाल इस बात के लिए राजी हो तो निकाह कर देते हैं। जमाल को क्या मालूम? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। चलें, फिर हम चलते हैं, सफर काफी लंबा है। अम्मी, मिन्नत करती हूँ। छोड़ो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह सब्र दे भाई। खुदा सब्र करो बहन। भाई अल्लाह सब्र दे मेरी बहन। मत जुल्म करे, मत करे। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। बहुत अच्छा बजा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वाह, क्या बात है आरिफ, बहुत अच्छा बजाते हो तुम। शुक्रिया दोस्त। भाई के इंतकाल के बाद तुम्हें पहली बार मुस्कुराता देख रहा हूँ। ज़ैनब से मिलकर आ रहा हूँ, आखिर उससे बात कर ही ली मैंने। शादी के सिलसिले में? ज़ैनब ने कहा है कि इंतजार करेगी वो मेरा। सुन के सुकून मिल गया मुझे। आरिफ भाई की वफात के बाद मैं अम्मी और बाबा को शादी का नहीं कह सकता, तुम तो समझते हो ना। कैसे कहूंगा ये? सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। जमाल, मौत अल्लाह की तरफ से होती है। सूरज तुलू होना नहीं भूलता, फूल खिलना नहीं भूलता, शाख से पत्ता गिर जाए तो दरख्त नाराज नहीं होता। जिंदगी पीछे रहने वालों के लिए चलती रहती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अभी नहीं। ज़ैनब मेरा इंतजार करेगी आरिफ, बाकी अम्मी बाबा से बात कर ही लूंगा। जब ज़ैनब ने कह ही दिया है कि इंतजार करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी या बाद में सही। उससे ज्यादा इंतजार मत करवाना जमाल। आरिफ, ज़ैनब इंतजार करेगी ना मेरा? हाँ, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। मोहब्बत का नशा इंसान को बहा ले जाता है, मगर यह नशा इंसान को बहकने नहीं देता। मोहब्बत का ये जाम अगर तुम दोनों ने पी लिया तो कभी जुदा नहीं हो पाओगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह आरिफ, इंशाअल्लाह। अम्मी, मत करे ऐसा। जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं जमाल से कैसे शादी कर सकती हूँ? कैसे? मैं ये कैसे कबूल कर लूं अम्मी? हजर, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान है? फरहतीन तुम्हारा शौहर था तो मेरा बेटा भी था। मेरा बेटा। जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी है। आखिर माँ हूँ मैं, उसकी माँ हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? कैसे ऐसी जालिम रिवायत को कबूल कर लूं मैं? आप ही बताएं मुझे अम्मी। बेटे को दफन करके आ चुकी हूँ मैं हजर। जवान बेटा मर गया मेरा, अब घर ना मुकम्मल हो गया। ये काफी नहीं है। तुम्हारी जमाल से ही शादी होगी और मेरे पोता पोती यहीं पड़े होंगे, समझी तुम? कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, ये बात जान लो। अम्मी, ये सरासर गलत हो रहा है। जमाल को मैंने भाई की निगाह से देखा है। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है। रिवायत यही है, ये बात जान लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर। अम्मी, जमाल और मैं कैसे कुछ तो रहम करे मुझ पर। हजर, फजूल में बोले जा रही हो। जो रिवायत कहती है, जैसे कहती है, वही सब होगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शौहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती?
शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। जमाल से शादी के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगी तो किसकी बीवी बनोगी? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर। शुक्र करो हजर, शुक्र करो। अम्मी, सर पे जो सिया तहरीर है इसके वास्ते, मेरे मरहूम शौहर अपने बेटे के वास्ते ऐसा नहीं करे, खुदा के लिए रहम करे मुझ पर, रहम करे। अम्मी, हम एक ही कमरे में नहीं रह सकते। मत करे ऐसा, मत करे हमारे साथ, जुल्म मत करे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।